राजस्थान में लोकसभा चुनाव रोचक होते जा रहे हैं और ये रोचकता इतनी जबरदस्त है कि मिशन 25 के बारे में सोचना बीजेपी को दोबारा से पड़ रहा है। कांग्रेस उत्साहित है कि जो 10 नाम जारी किए उनमें कुछ टक्कर दे रहे हैं और ये टक्कर ही शेष 15 पर उन्हें मजबूती दे रही है। कांग्रेस में कहा जा रहा है कि इस बार रोल अशोक गहलोत का टिकट वितरण में कम है या यूं कहे नहीं है। वहीं डोटासरा और पायलट गुट अपने आप को साबित कर रहा है। बीजेपी ने भी तैयारी कर ली है कि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं उनको टिकट दिया जाए। संभवतः राजसमंद से राजपूत उम्मीदवार यानी जसवंत सिंह जसोल के बेटे मानवेंद्र सिंह जसोल को उतारने की लगभग पूरी तैयारी है। वहीं जयपुर ग्रामीण में लालचंद कटारिया को उतारा जा सकता है। बाड़मेर जैसलमेर सीट से कांग्रेस कोशिश कर रही है कि या तो हरीश चौधरी हां कर दे वरना उम्मेदाराम बेनीवाल एक मजबूत दावेदार के तौर पर उनके सामने है। तमाम घटनाक्रम तेजी से बन और बिगड़ रहे हैं। आदर्श आचार संहिता लगने से ठीक पहले राजनीतिक क्षेत्र में हो रही है उठापटक पर राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तो निगाहें हैं ही, साथ ही देश के तमाम मतदाता भी सोच रहे हैं कि आम चुनाव 2024 के नतीजे कैसे रहने वाले हैं। इसी पर बात करेंगे राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ कार्यक्रम में। मैं हूं अंकित तिवारी। कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आकाश गौरव मौजूद है। आकाश, राजस्थान में रविंद्र सिंह भाटी की देवदर्शन यात्रा चर्चा में है। उस युवा तुर्क की बात कर ली जाए जो शिव से जीता और अब कह रहा है कि मैं बाड़मेर जैसलमेर से संसद का भी दावेदार रह सकता हूं। देश की सबसे बड़ी पंचायत की ओर निगाहें देख रहे हैं। क्या ये बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश है कि उन्हें बीजेपी के कुनबे में लिया जाए और जो शेष मंत्रिमंडल पद रहे हुए हैं उनमें शामिल किया जाए, या सच में चुनौती देने जा रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी? वहां नारे चल रहे हैं कि भाटी दिल्ली जाएंगे, लाल बत्ती लाएंगे। भाटी दिल्ली जाएंगे, लाल बत्ती लाएंगे। लाल बत्ती कल्चर तो खत्म करने की तैयारी में प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर ये बत्ती आ गई तो उस क्षेत्र की पूरी राजनीति बदल जाएगी और जो समर्थन, जो सैलाब इस बार रविंद्र सिंह भाटी को मिल रहा है वो जब वो विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के तौर पर थे उससे भी ज्यादा मिल रहा है। ये भीड़ दिखा रही है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आग तो जली हुई है और ये आग किसे झुलसाएगी, क्या लगता है आपको? देखिए, ये आग तो कैलाश चौधरी के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत न बन जाए, क्योंकि जिस प्रकार का समर्थन उन्हें मिल रहा है रविंद्र सिंह भाटी को, देवदर्शन यात्रा लेकर निकले हैं और अभी तो जैसलमेर के आसपास के एरिया में ही सभी गाँव में वो जा रहे हैं। वहां लोग कंधे पर उन्हें उठा रहे हैं, ढोल बाजों के साथ स्वागत किया जा रहा है और वो मंदिर मंदिर भी घूम रहे हैं। और जो समर्थन दिख रहा है उससे देखिए चिंता तो बढ़ने वाली है ही भाजपा के लिए। ये भी जानकारी है कि भाजपा आलाकमान ने उनसे बात करने की कोशिश भी की है कि अगर लोकसभा चुनाव, एक डांट भी पड़ी हुई बताते हैं, एक छोटा सा इनपुट दे दूं। हालांकि राजस्थान चौक इसकी पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कड़ी डांट पिलाई है रविंद्र सिंह भाटी को। हालांकि भाटी जानते हैं या भजनलाल शर्मा जानते हैं, दोनों का स्वागत है राजस्थान चौक पर, आइए और खंडन कर दीजिए। लेकिन राजनीतिक तौर पर चर्चा जरूर है कि रविंद्र सिंह भाटी को कुछ दिन पहले सीएम भजनलाल शर्मा का फोन गया और फोन करके उन्होंने कहा कि भाई अपनी यात्राओं के बारे में पुनर्विचार कर लीजिए, ये सरकार भाजपा की है। अब यात्राओं के बारे में पुनर्विचार की बात है, यात्रा तो वो निकाल चुके हैं लेकिन अभी तक उन्होंने खुद चुनाव का ऐलान नहीं किया है। लेकिन ये मीडिया, राजनीतिक विश्लेषज्ञ, जो पत्रकार, यानी कि कंधा किसी और का और बंदूक रविंद्र सिंह भाटी चलाना चाहते हैं। देखिए, राजनीति इन कंधों पर नहीं होती है। भाटी सुन लीजिए, आप लड़ाका साबित हुए हैं। आपने शिव का चुनाव अपने दम पर अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं और लोगों को प्यार से जीता है, तो ऐसे में स्पष्टवादी बने रहिएगा, फायदे में रहेंगे, जारी रखिएगा। जी, वो ऐलान जल्द करेंगे या कब करेंगे ये तमाम चीजें हैं, लेकिन जानकारी तो यही है कि वो चुनाव लड़ेंगे। और अगर ऐसे में भाटी चुनाव लड़ते हैं तो मुसीबत तो मोदी के मंत्री के लिए है, कैलाश चौधरी के लिए है, क्योंकि थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी की बात भी है। थोड़े से जातिगत समीकरण भी वहां पर कैलाश चौधरी के लिए बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी को माना जाता है कि वो एक जाति की वोट नहीं बल्कि मूल ओबीसी के साथ साथ तमाम वहां के जातिगत समीकरणों को साधते हुए, जैसे उन्होंने शिव जीता है,
वैसे ही क्या पता वो बाड़मेर जैसलमेर में उतरे तो फतह कर ले, उनके साथ तो बड़ा चुनौतीपूर्ण है, ऐसा नहीं है। शिव तो एक विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन जैसलमेर बाड़मेर जीतना, वो भी बीजेपी के पास सीट रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री वहां से निकल कर आए हैं। कैलाश चौधरी की अपनी राजनीति, हालांकि एक वीडियो में जब टिकट घोषित हुई उससे ठीक पहले आया था, उन्होंने कहा कि मेरे से अगर कोई गलती हुई हो तो उसका बैर मोदी जी से मत निकालना, यानी वो चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लग रहे हैं। वहां कैलाश चौधरी सामने जरूर है, लेकिन कैलाश चौधरी के मुखौटे पर एक और मुखौटा है, और वो मुखौटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, और यही है, मोदी बेड़ा पार कराएंगे राजस्थान में। जी, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने अपने पूरे जितने अभी तक उन्होंने बयान दिए हैं वहां पर एक भी बयान में न भाजपा के किसी नेता, कैलाश चौधरी, पीएम मोदी, पार्टी, किसके खिलाफ भी कुछ भी नहीं बोला है। ये दिखा रहा है, और लगातार ये भी बयान देते रहे कि मैं इसी विचार परिवार के साथ जुड़ा हूं, तो ये बता रहा है कि वो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। वो ये जगजाहिर रूप से कहते हुए आए हैं, और वहां एक निर्दलीय और हैं, अगर उनका साथ भी भाटी को मिलता है तो ये भी बड़ी दिक्कत वाली चीजें होंगी। लेकिन प्रियंका चौधरी का जिक्र कर रहे हैं शायद आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रियंका चौधरी का जिक्र कर रहा हूँ। वहीं आपने मानवेंद्र सिंह जसोल का नाम लिया, उन्हें भी वो तो सीट बदल रहे हैं, राजसमंद जा रहे हैं, लगभग तय हो गया है। बीजेपी ने फाइनल कर दी उनकी एंट्री लगभग, और राजसमंद से टिकट देंगे। राजेंद्र राठौड़ का टिकट कटेगा, ऐसी जानकारी आ रही है, और वहां से मानवेंद्र सिंह जसोल को दिया जाएगा। भावनात्मक आधार पर कांग्रेस चाहती थी कि वो चुनाव लड़े। एक घटनाक्रम कुछ दिन पहले का, अशोक गहलोत शोक व्यक्त करने गए और उसके तुरंत बाद गजेंद्र सिंह शेखावत मिले थे। और ये केवल कैलाश चौधरी की बात नहीं है, गजेंद्र सिंह शेखावत भी चाहते हैं कि वो वहां से लड़े, और स्थानीय जो राजनीति है वो भी चाह रही है कि राजेंद्र राठौड़ साइडलाइन ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। केंद्र में चुने गए तो चुने तो जाएंगे, राजसमंद से लड़ेंगे, जीतेंगे, ये तय है। लेकिन जीते तो केंद्र में मंत्री बनाना पड़ेगा, और मंत्री बनाएंगे तो कोटा कितना है, फिर या तो गजेंद्र सिंह शेखावत हटेंगे या फिर किसी और का नंबर साइडलाइन होगा। ऐसे में चुनिंदा लोगों में से अगर संसद जाना तो ठीक है, लेकिन सांसद कोटे से मंत्री कोटे की सीट लेना लोगों को संभवतः जो स्थानीय स्तर पर सक्रिय है उनको नागवार गुजरेगा। मेरे हिसाब से राजनीति कुछ ऐसी ही बीजेपी में आगे बढ़ रही है। लेकिन जसोल अगर मारवाड़ से मेवाड़ आ रहे हैं, लेकिन जसोल के शामिल होने से अगर वो भाजपा में शामिल होते हैं, टिकट लेते हैं, फायदा डायरेक्ट रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी दोनों को मिलेगा, क्योंकि जसोल परिवार का रसूख, उनकी इज्जत उस क्षेत्र में किसी से भी छुपी नहीं है। जैसलमेर, बाड़मेर में, जोधपुर में किसी से छुपी नहीं है। उनके पिता ने जोधपुर का भी प्रतिनिधित्व दिल्ली में किया है, उनके पिता जैसलमेर, बाड़मेर से भी चुनाव लड़ चुके हैं, यहीं से सक्रिय राजनीति में शुरू से बने हुए हैं। एक छोटा सा इनपुट और दे दूं, इस पे अपन बाद में चर्चा करेंगे। रोचक विषय है कि जसोल के आने से क्या वसुंधरा राजे को भी मैसेज जाएगा, क्योंकि जसोल, मानवेंद्र सिंह जसोल नाराज हुए थे तो उन्हें झालावाड़ से चुनाव लड़ा था विधानसभा का वसुंधरा राजे के खिलाफ। तो अगर वो बीजेपी में आते हैं तो क्या बीजेपी वसुंधरा राजे को भी अलग तरीके से मैसेज देना चाहती है, ये भी देखने वाली बात है। इस पर पूरा एपिसोड करेंगे। दर्शक जो भी हैं वो राजस्थान चौक को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके जुड़ाव की, आपकी रोचक विषय की खबरें ही तो हम ला रहे हैं, प्लीज जारी रखिएगा। लेकिन कैलाश चौधरी के अगर मतलब सहयोग से जसोल यहाँ आते हैं तो कैलाश चौधरी बाड़मेर में मजबूत होंगे, रविंद्र सिंह भाटी के लिए मुश्किलें होंगी, इसीलिए कहा जा रहा है कि उन्हें शामिल कराया जा सकता है। पता नहीं आपको क्यों लगता है, लेकिन मुझे लगता है भाटी केवल ताकत दिखा रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी इकलौता ऐसा नाम है जो उस क्षेत्र में चर्चित होना चाहता है, भावी राजनीति को मजबूत करना चाहता है, और इस बहाने देवताओं का आशीर्वाद तो मिल ही रहा है। ये तो उस समय भी कहा गया था जब वो शिव संवाद यात्रा निकाल रहे थे कि भाटी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, पार्टी अगर टिकट काट देगी तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन भाटी ने उस यात्रा के जरिए लोगों से संपर्क बिठा लिया, और जब पूरा संपर्क बैठा तब उन्हें समझ आया कि कितना उनके प्रति समर्थन है, तो फिर उन्होंने चुनाव में ताल ठोक दी। क्योंकि भाटी ऐसी राजनीति नहीं करते हैं जो अभी के सक्रिय राजनेता मारवाड़ में कर रहे हैं। वो तो तकनीक को साथ लेकर, वो मीडिया मैनेजमेंट को साथ लेकर, वो वोटर मैनेजमेंट को साथ लेकर, पॉलिटिकल मैनेजमेंट को साथ लेकर, उनके पास बकायदा एक टीम है, टीम एनालिसिस करती है, टीम ग्राउंड रिपोर्ट्स करती है, सर्वे करती है, वो सब चीजें आग कर भाटी का भी सब राजनेताओं के पास लगभग होता है आकाश। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जनता किसके साथ है, जनता किसे चाहती है, जो मतदाता चाहता है वही तय होता है। मैनेजमेंट कितना भी कर लो, पैसा किसी के पास भी कितना हो सकता है, पैसे से चुनाव नहीं लड़ा जाता। दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री है, लेकिन आप ये जान लीजिए इनके पिता ही यहाँ चुनाव हारे थे एक स्थानीय कार्यकर्ता से। तो ऐसे में धन होना मजबूती का परिचायक तो है, लेकिन जीत की गारंटी नहीं है।
बिल्कुल, इसीलिए तो रविंद्र सिंह भाटी के लिए कहा जा रहा है कि वो धन के बल पर चुनाव नहीं लड़ रहे, तो जन बल के दम पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनके पास जो समर्थन है वो उसके दम पर चुनाव लड़ने की बात करेंगे अगर लड़ेंगे तो। और भाटी के लिए आपने देखा होगा कि वो चुनाव का ऐलान बाद में करते हैं लेकिन हवा पहले से बन जाती है, जैसे अभी बनी हुई है कि भाटी चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, लोग वहां नारे दे रहे हैं। देखिए, भाटी चुनाव लड़े या नहीं लड़े, लेकिन अब इससे दिक्कत भाजपा को अभी से होने लगी है और ये दिखने लगा है ग्राउंड पर। वहीं अगर उम्मीदवार बेनीवाल, मुझे लग रहा है, मतलब जो बड़ा सवाल यही है, कांग्रेस ने दावेदार सामने उतारा नहीं है, इसी में हो सकता है एक बबल बन रहा हो, भाटी भी उसमें अपने आप को सेट कर रहे हो कि बीजेपी कांग्रेस लड़ेंगे तो मैं निकल के सामने रहूंगा। बिल्कुल, ये भी हो सकता है कि बीजेपी कांग्रेस अगर लड़े तो भाटी उसमें निकल कर आए, क्योंकि वहां पर प्रत्याशी, अगर हम जातिगत समीकरणों से बात करें, कांग्रेस भाजपा दोनों ही जाट प्रत्याशियों को टिकट देंगे। कैलाश चौधरी को मिल चुका है बीजेपी से, कांग्रेस हो सकता है किसी और को दे, गठबंधन हो जाए तो भी जाट प्रत्याशी आए। भाटी आ जाते हैं मूल ओबीसी के वोट लेने वाले राजपूत प्रत्याशी। नहीं आएंगे जाटी प्रत्याशी, तय, या तो हरीश चौधरी आएंगे या उम्मीदवार बेनीवाल। हाँ, एक ये भी सफूगा है कि वहां से हिमाराम चौधरी चुनाव लड़ने, लेकिन उन्होंने सक्रिय राजनीति से अपने आप को, या फिर प्रभा चौधरी का भी नाम है वहां पर, वो कमजोर रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल कमजोर रहेंगी, लेकिन नाम उनका भी है। ऐसे में ये तमाम जो जाट प्रत्याशी हैं उसमें भाटी हो सकता है कि गेम कर सकते हैं, ये एक समीकरण बताया जा रहा है वहां पर। लेकिन फिर भी ये चुनौती भाटी के लिए भी महत्वपूर्ण है, इतना आसान नहीं है उनके लिए कि विधानसभा चुनाव जैसा नहीं है शिव का कि वो वहां पर, आपने देखा होगा उस दिन चुनाव के दिन जब परिणाम आ रहे थे तो 30 राउंड तक लगातार कुछ उनके पक्ष में मामला बैठता रहा, फिर मामला घटता रहा, 3000 कुछ लगभग वोटों से जीते। तो ये तो लोकसभा है, लोकसभा में तो बड़ा गणित देखा जाता है, लेकिन शिव के बाहर अब जब वो निकले हैं तो बाहर की जनता भी उन्हें उस तरीके से देख रही है कि जैसे शिव के लिए एक व्यक्ति आया जिसने बदलाव की बयार की बात की, वैसे ही अब जैसलमेर, बालोतरा, सिवाना, सभी जगहों के लिए, बाड़मेर के लिए एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो बदलाव की बात कर रहा है। बायतू एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो बदलाव की बात कर रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि भाटी को अच्छा वहां पर समर्थन मिल रहा है। नेताओं के वादे पर जो यकीन करे वो संभवतः लोकतंत्र के लिहाज से भी अच्छा रहेगा। लेकिन ठीक है, काम सब अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन इससे राजस्थान की राजनीति पर कितना असर होगा, क्योंकि अंचल तो सीमावर्ती है और सीमा पर जो हलचल है वो स्टेट को प्रभावित ना करे, ये संभवतः विचारणीय है ही नहीं। तो जबरदस्त तरीके से हलचल हो रही है। जयपुर से बाहर निकलने में नेताओं को, अधिकारियों को थोड़ी मुश्किलें होती हैं, लेकिन जो सीमावर्ती इलाके में हो रहा है वो भाजपा को किस तरीके से और कांग्रेस को कैसे अपने रणनीतिक चाल, चरित्र और चेहरे में बदलाव की ओर प्रेरित कर रहा है, इस पर भी जरा कुछ बता दीजिएगा। देखिए, बात रही कि यहाँ के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, वहां बॉर्डर पर अगर जो चुनाव बदलता है, तो हमने इसमें भी देखा है विधानसभा चुनाव में कि भाटी जब चुनाव पे उतरे, निर्दलीय का हल्ला हुआ तो कई निर्दलियों को अच्छे लोगों ने समर्थन दिया और भाटी ने चुनाव लड़ने में एक मैनेजमेंट सिखा दिया। वो मैनेजमेंट दिखता है बाकी जगहों पर, बाकी सीटों पर कि किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है। कल देखिए करण सिंह उचियारा जोधपुर पहुंचे हैं तो वो दिख रहा है कि वो चुनाव में एकदम पहले दिन से ही वो बयानबाजी, वो समर्थन के साथ, वो सोशल मीडिया पर एक तरीके से हम कहेंगे चुनावी वॉर, तो ये तमाम चीजें राजनीति वहां की बदल रही है, राजस्थान की बदल रही है। अगर मारवाड़ से कुछ ना कुछ चीजें उठकर आती है तो ऐसे में हो सकता है कि जो और भी नए यंग लीडर्स हैं, ललित यादव है, उनके लिए भी अभी जानकारी सामने आई है कि मीडिया मैनेजमेंट की एक बेहतर टीम उनके लिए अब आज से तैयारी में लगने वाली है वहां पर अलवर में, और जयपुर से वो टीम यहाँ से रवाना होने वाली है। तो ये सब तमाम चीजें आ रही है। अगर मारवाड़ की राजनीति, बॉर्डर की राजनीति बदलेगी तो उससे भाजपा को भी हो सकता है कि कुछ सीटों पर थोड़ा सा कहीं पर कुछ नुकसान देखने को मिले, और कांग्रेस को भी हो सकता है कुछ नुकसान देखने को मिले। लोग ये समझे कि उस व्यक्ति के लिए हमें बात करनी है जो हमारे घर आकर हमारे साथ बैठकर धोख लगाता है मंदिरों में, हमारी समस्याएं सुनता है, फिर उसे जाकर के सदन में उठाता है। तो चुनाव है और चुनाव की इस गहमा गहमी में रविंद्र सिंह भाटी ने एक अलग अलग जगह दी है। हालांकि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, क्योंकि चुनाव केवल और केवल जनता के बूते ही नहीं लड़ा जाता, उसमें एक पूरा सेट मैनेजमेंट भी काम करता है। और निर्दलीय अगर कोई संसद से जीत कर जाता है तो उसकी ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उसे स्टेट लीडरशिप में आने से कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल राजनीतिक हलकों में यही चर्चा है
कि बीजेपी के मिशन 25 में डेंट कौन कौन लगा रहा है। वो किसी भी पार्टी से हो सकता है, निर्दलीय रह सकता है, लेकिन इतना तय है कि बाप आरएलपी और निर्दलीय ये मिलकर अगर कांग्रेस के साथ हैं तो मुश्किल में राजस्थान में बीजेपी आ सकती है। बीजेपी लगातार मंथन भी कर रही है। दो और नेताओं को महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बाद बीजेपी में टिकट मिलने के पूरे आसार हैं। 8 सीटें बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए रहेंगी और 2 सीटें कांग्रेस से आए नेताओं के लिए। ये सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी बदल सकता है। घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। आदर्श आचार संहिता से पहले सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है मीडिया को साधने की, मीडिया के जरिए अपनी बात को कहने की। बहुत सारे लोकार्पण घोषणाएं इन दिनों आपने देखी हैं। दौरे लगातार बढ़ रहे हैं। पन्ना प्रमुख की बात बीजेपी करने लगी है, क्योंकि चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पन्ना प्रमुख है। पन्ना वही जो मतदाता लिस्ट का पहला पन्ना एक साइड और दूसरे साइड है। इस पूरे पन्ने में करीब 45 से 50 सदस्यों को जगह मिलती है और यही जगह चाहते हैं कि ऐसा मैनेजमेंट कर दिया जाए कि हर घर मोदी, घर घर मोदी वाला संकल्प हो। लेकिन राहुल की न्याय यात्रा और इंडिक अलायंस का मजबूत गठजोड़ चुनौती तो दे रहा है। राजस्थान में हवा सियासी तौर पर भी बदल रही है। सियासत इतने गहरे तक हो रही है कि भजनलाल शर्मा संगठन में थे और अब सत्ता में हैं। समझने में फिर तो लग रहा है कि संगठन में जो काम बैठे बिठाए हो जाते थे, सत्ता में आने के बाद कितने चुनौतीपूर्ण है। एक राजनीतिक जानकार ने एक सलाह भी भजनलाल शर्मा के लिए दी है। उन्होंने कहा है चर्चा में, सीधे भजनलाल शर्मा को नहीं, आपसी चर्चा में उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी भी अपने दावेदारों को ये नहीं कहती आप ये करें, लेकिन उन्हें पूरी स्वतंत्रता रहती है कि वो मजबूती से अपने आप को सामने रखे। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, और ये वाकया उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि हरियाणा में खट्टर को रातों रात जब हटाया तो मनोहर लाल खट्टर के साथ जैसा हुआ राजस्थान में ना हो, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए उन्होंने संदर्भ के बिना ये बात कही। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को हटाना बीजेपी के लिए मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीति को, अपने एग्रेशन के, अपने एजेंडे को उस नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया जहां यूपी की जनता उनके साथ है। ऐसे में जनता को साथ में लेना है तो प्रभावी तौर पर निर्णय करने होंगे और पार्टी की रीति नीति के दायरे में करने होंगे। हेमंत बिस्वा का भी उस राजनीतिक विशेषज्ञ ने जिक्र किया था, लेकिन उन तमाम बातों को कभी मुख्यमंत्री के साथ बैठेंगे तो चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ कार्यक्रम में इतना ही। मेरा हमेशा से आपसे निवेदन रहता है कि आप राजस्थान चौक को सब्सक्राइब कीजिए और इससे भी ज्यादा अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताइए, क्योंकि आप ही के लिए तो हम आपके सामने हैं। बेल आइकॉन भी दबाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले शो में। नमस्कार।